नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल इन दिनों स्थिति बिगड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान का एक नई मुसीबत इनका सामना करना पड़ रहा है मजबूरन उन्हें। यहाँ आप देख रहे हो कि पासपोर्ट से जुड़ा हुआ मामला, क्या ये भुगतान नहीं कर पा रहे हैं उनसे जुड़े कुछ भुगतान रकम को, या फिर कुछ और है। वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल बिगड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में इंडिया को काफ़ी हद तक क्या मजा की स्थिति लगेगा, या फिर यहाँ पे फ्रांस से ताल्लुक है इनका। इन सभी विषयों के ऊपर आइए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। आखिर मैक्रोन का इलाका फ्रांस से क्या है इनका संबंध, ये जानने वाली बात हो जाता है। यकीनन आपको यह चीज़ तो पता होगा कि भाई साहब कंगाल, इनका एक तरह से बोलो ना, जैसे कुछ हीरो होते हैं ना, उसके नाम के आगे कोई टाइटल दे दिया जाता है अपने काम की वजह से। उसी तरह पाकिस्तान का वहियात कामों की वजह से इन्हें कंगाल एक टाइटल मिलता है, जो कि इसके नाम से पीछे नहीं आगे लगा दिया जाता है। अब सवाल ये है कि वो तो चलो हर किसी को पता है, लेकिन अब जो है ना, इनके पास पासपोर्ट में देखो एक लेमिनेशन की जाती है, ठीक है। अब इसके लिए भी इनके पास पैसे की क्षमता घटती नजर आ रही है। और पाकिस्तान का इन दिनों बिल्कुल स्थिति ऐसा हो गया जिससे मानो बिना कुछ कसूर का भी जो मजाक का पात्र बनता है, ऐसे में ही पाकिस्तान का गिनती और तेजी से आने लगा। क्योंकि बीते कुछ ही महीना पहले आपने ये भी देखा होगा कि आटा के लिए वहाँ पे तरस रहे थे लोग। लेकिन जब भी मैं पाकिस्तान के बारे में बनाता हूँ वीडियो, तो मेरे मन में बस हमेशा एक ख्याल रखता है जो मानवता के लिए। अभी इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ और आप मेरे वीडियो जब देख रहे हो, तो उसी क्षण कोई ना कोई पाकिस्तान में शायद दुर्भाग्य से पैदा हो रहा होगा। उस बच्चे की क्या गलती, लेकिन जाने अनजाने आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, वो ये कि इसीलिए शायद हमारे पूर्वज अक्सर कहा करते हैं कि कार्य ऐसा करो कि आपके आने वाले पीढ़ियों को उससे फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो। अगर पाकिस्तान इंडिया से अलग ना होता तो आज शायद इन्हें ये चीज़ ना झेलना पड़ता। लेकिन छोड़ो, वो बातें पुरानी हो गई, अब ये सुधरने वाला है नहीं। लेकिन IMF से आपने देखा होगा कि इन्होंने कुछ महीना पहले अपना हाथ कान नाक दांत सब कुछ रगड़ा एकदम पूर्ण रूप से, तब जाके इन्हें कितना मिलता है, मात्र 3 बिलियन का लोन। और वो भी डायरेक्टली नहीं मिलता है, इसे 1.1 शुरू में दिया गया था, उसके बाद धीरे धीरे तोड़ के दिया जाएगा। अब ये इतना लोन पाने के बावजूद भी अभी अपने स्थिति को संभालने में ये पूर्ण रूप से एक तरह से बोलो कि विकास नहीं हो कर पा रहे हैं। तो ये विकास की तो बात ही यहाँ नहीं होता है। यहाँ तो विकास छोड़ो, अपना पेट भर ले ये लोग, यही काफ़ी है। लेकिन वो भी इनसे नहीं हो पा रहा है, एक अलग लेवल की बात हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है, पासपोर्ट से क्या जुड़ा है मामला, ये आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा। सर आप ये भी कहोगे कि भाई साहब ये तो बताओ कि पासपोर्ट और वीज़ा तो किसी दूसरे देश जाने के लिए लगता है, इन वैयादों को दूसरे देश में जाने के लिए क्या ज़रूरत है। बताना चाहेंगे कि अपने देश में कोई भी आदमी भिखारी बनने से बेहतर है किसी दूसरे देश में अगर कुछ ढंग का काम मिल जाता तो वो ये लोग कर लेगा। अरे ऐसे में पाकिस्तानी जनता तैयार है किसी दूसरे देश में कार्य करने के लिए, और ये लोग कहीं ना कहीं मजबूरन नहीं जा पा रहे हैं अपने देश से बाहर, क्योंकि अपने देश में भी इनको मजदूरी का भी कार्य ढंग से नहीं मिलता। अब कई लोग ये भी होंगे कि भाई साहब इंडिया में कितना कुछ मिल जाता है रोजगार के रेट में, बड़ा रोजगार के आंकड़ा जब देखोगे ना तो इंडिया का उतना बुरा आंकड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ख्याल रखना। लेकिन किसी दूसरे देश जाने के लिए जो वहाँ के लोग इच्छुक है, देखो किसी भी जगह पे ना हर कोई ऐसा नहीं होता है ना, हर व्यक्ति बुरा नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहेंगे, अगर आप सनातनी धर्म से हो तो जय श्री राम उन भाइयों को आपको यकीनन पता होगा कि राम के विरोध में जो चल रहे थे रावण, ठीक है। रावण का एक भाई था विभीषण। अब ऐसा नहीं होता है कि रावण के घर में सब लोग रावण ही राक्षस ही होगा, कोई ना कोई एक दो को अच्छा रहता है भाई। तो ऐसे में पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मानवता के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, कुछ कार्य चाहते हैं। ऐसे में ये लोग बाहर जाना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य ये राम के यहाँ पे नहीं आ पाएंगे मजबूरन, क्योंकि इनका पासपोर्ट ही नहीं दिया जा रहा। पासपोर्ट देखो आपकी अपनी गवर्नमेंट तय करती है कि कब कैसी किस हालात में आपको बना के देगा। वीज़ा बिल्कुल निर्भर करता है आपके सामने वाला देश, जिस देश में आप जाना चाहते हो। अब सामने वाला देश कह रहे हैं तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो लोग इंडिया ही आना चाहता है, क्योंकि इंडिया में जल्दी इन लोग को लाया जाता नहीं है, ठीक है। और लाने अगर चाहे कोई तो ऐसा कुछ जल्दी से मुमकिन नहीं होता, और ये लोगों को उतना कुछ इच्छा होता भी नहीं है इंडिया आने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया आएंगे तो बेइज्जती ही मिलेगा। और ऐसे में एक बड़ा प्रश्न का आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिलता है इन दिनों कि भाई साहब इन्हें आगे मिल क्यों नहीं रहा, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। इंडिया की बात रही या ना रही, वो एक अलग बात बन जाता है। देखो हमें ये बखूबी पता होना चाहिए कि भाई साहब वीज़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर करता है जिस देश में आप जाना चाहते हो। लेकिन वीज़ा इस बात से भी निर्भर करता है कि आपके देश की जनता
वो तो अलग है, वो तो आना चाह रही, वो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आपके देश का जो नेता है ना भाई, जैसे वहाँ पे मान लो कोई अभी केयर टेकर पीएम है, उससे पहले शहबाज शरीफ था। अब शहबाज शरीफ का मोदी से पटरी ठीक से खा नहीं रहा है, तो भाई साहब मोदी क्यों चाहेगा कि ऐसा हो? तो वो नियम थोड़ा वीज़ा का कड़ा कर सकता है, ये निर्भर करता है। अब ये लोग कुछ अलग अलग देश में जाना चाहते होंगे, ये आपकी अपनी रहता है। लेकिन देखो आटा के बाद ना अब इनकी मजबूरी और बढ़ गया भाई। लेमिनेशन एक छोटा सा चीज़ होता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है, लेकिन इसके तक इनका पेपर तक ये लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी होने की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है और इनका पासपोर्ट प्रिंट नहीं हो पा रहा है। और कुछ सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि इन लोगों का बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें मिल नहीं रहा। आखिर कितना क्या नहीं मिल रहा है इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो आइए थोड़ा ये भी समझते हैं कि कब कहाँ कितना दिन में कितना ये लोग कर लेते थे। अब आकलन लगाओ, मतलब गजब स्थिति लगा मुझे जब मैं इसके बारे में मतलब रिसर्च कर रहा था वीडियो बनाने के लिए। भाई साहब प्रतिदिन 3000 से लेकर 4000 ये लोग पासपोर्ट देते थे अपनी जनता को, ताकि वो लोग बाहर जा सके। उसमें से कई प्रकार के होते हैं जनता, कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग काम करने वाले होते हैं, कुछ लोग मजदूर होते हैं, कुछ लोग कंपनी चलाने के लिए जाते हैं, अलग अलग चीज़ों का होता है। लेकिन इसमें ज़्यादातर कौन कैटेगरी का आता होगा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये स्थिति हो चुका है। तो उन जो स्टूडेंट को, जैसे मान लो आप किसी कॉलेज में एडमिशन करा रहे हो, किसी बाहर में यूनिवर्सिटी में, तो आपका टाइम फिक्स रहता है ना भाई। वहाँ पे आप ऐसा थोड़े है कि 10 बजे खुलेगा आप जाओगे 10 दिन के बाद, तो आपका कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाता है। कुछ लोगों को जॉब भी लगा होगा, तो उन्हें मतलब क्या ही बोलो, उनका पत्र का डेट खत्म हो जाएगा, तो फिर वो इसका नुकसान है। ऐसे में यह भी पता चलता है सूत्रों के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ आप देखते हो करीब 25,000 ऐसे आवेदन थे जो कि पासपोर्ट के नाम पे मतलब एक तरह से पेंडिंग था ही, इनका कुछ हो चुका था, लेकिन फिर भी इन्हें नहीं मिला। और 5 लाख अभी फिलहाल पेंडिंग हो चुके। प्रतिदिन 25,000 की आवेदन वहाँ पे पहुँचता है। ये कितनी बड़ी मूर्खता की स्थिति का प्रमाण दे रहा है पाकिस्तान, ये चीज़ आप देख सकते हो। इसीलिए कहते हैं ना कि धर्म के मामले में जब भी कोई देश बनता है, बीच बीच में मैं ये सब चीज़ जोड़ दे रहा हूँ ताकि कुछ लोग इससे सीखे, क्योंकि धर्म के मामले में इंडिया में भी कई लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। कभी भी धर्म के मामले में कोई भी देश, तुम इतिहास पलट के देख लो भाई, जो भी देश ऐसा धर्म के मामले में बन के तैयार हुआ है, वो लोग हमेशा इसी चीज़ों का सामना करता है। यहाँ आप ये भी देखते हो कि 2013 में भी ऐसा कुछ हुआ था, जब इनके पास, आप समझ रहे हो, प्रिंटिंग रुक गया था इनका। तो ऐसा था कि प्रिंटर का इनका एक तरह से खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, ये स्थिति हो जाता है। 2013 में इन्होंने झेला, और अभी 2023 10 साल के बाद। हालांकि केयर टेकर पीएम अभी तो ये फिलहाल आ चुके हैं, वैयादों से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान में, ये आखिर क्या करेंगे। देखो केयर टेकर पीएम उसे बोलते हैं जो चुनाव के टाइम में ही आता है, तो इसे 2 से 4 महीना इसे रखा गया है। चुनाव अभी जनवरी फरवरी में आएगा पाकिस्तान में, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके मन में एक चीज़ जरूर आना चाहिए प्रश्न, वो ये कि सर ये लोग मंगाते कहाँ हैं लेमिनेशन। देखो ये मंगाते हैं फ्रांस से, ठीक है। मैक्रोन के साथ यहाँ पे आप शहबाज शरीफ को देख रहे हो, जो कि वहाँ के एक्स पीएम रह चुके हैं। तो ऐसे विषय में अब ये फ्रांस को पैसा नहीं दे पा रहे, फ्रांस भेजना छोड़ दिया भाई। अब आइए थोड़ा इंडिया के साथ इनका ताल्लुक जोड़ते हैं, क्योंकि इंडिया वो पावर है जिसके साथ इनका नाम जुड़ ही जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये वैयाद है लेकिन कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ाव रखता था, ठीक है। तो एक बात यहाँ ये होना चाहिए कि हमारा पासपोर्ट के रैंक में मामला कितना है भाई, इंडिया किस लेवल में है। देखो 2023 की अगर मैं रिपोर्ट बताऊँ तो करीब रैंक 80 में आता है इंडिया, ठीक है। 57 देश हमें खुलेआम बुलाता है कि भाई साहब आप आओ, मेरे देश में आओ, जल्द आओ, ठीक है। अभी हाल में आपने देखा कि थाईलैंड ने भी किया, श्रीलंका ने भी किया, और ऐसे अतिरिक्त देश यहाँ पे करीब 57 देश ने हमें फ्री वीज़ा दे के रखा है, ठीक है। तो ऐसी सुविधाएं इंडिया को मिलता है क्योंकि इंडिया कार्य अच्छा कर रहा है। लेकिन देखो ये कोई गर्व वाली उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा भी 80 रैंक में आ रहे हैं, ठीक है। इससे हमें काफ़ी आगे जाना पड़ेगा। ये कब मुमकिन होता है, आगे रैंक हम कब जाएंगे, जब हमारा संख्या इसमें ज़्यादा बढ़ेगा। अभी जैसे 57 देश हमें फ्री वीज़ा दे रहा है, ये मान लो हो जाता है अचानक कुछ ज़्यादा, 100 देश हमें फ्री देने लगे, तब जाके ये घटने लगेगा। ये हो जाएगा, हो सकता है 40, हो सकता है 20, ठीक है। तो ये स्थिति हो सकता है। तो यहाँ आर्टिकल के माध्यम से भी आप देख सकते हो। और पाकिस्तान को पता है कितना लोग दे रहा है, 35 देश दे रहा था फ्री वीज़ा, ठीक है। उसमें से भी 2 घट गया, अभी 33 है समथिंग शायद, ठीक है। तो ये कुछ स्थिति हो चुका है। मैक्रोन ने भी हाथ उठा लिया। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। यकीनन आपको यह चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो अपनी शिद्दत के साथ करना चाहिए। और ऐसे में
अगर आप अपनी मेहनत की कदर करते हो तो हमारे मेहनत का भी सब्र देखें। एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना है, और करना तभी जब आपको लगे कि भाई साहब वाकई में वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी जो मैं बता रहा हूँ, अपनी चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ, उन आर्टिकलों को, तो क्या आपको लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, तभी जाके सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं इस फैमिली से। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।